एक शहर में गीता नाम की एक कॉलोनी थी। उस कॉलोनी में कई फ्लैट बने हुए थे और कुछ अमीर लोग के बंगले भी थे। उसी में एक छोटे से फ्लैट में एक गरीब सा परिवार रहता था। ठीक उसी गरीब परिवार के सामने एक अमीर परिवार का बड़ा आलीशान बंगला था। बड़ी मर्सिडीज गाड़ियाँ और नौकर चाकर थे। गरीब परिवार में एक छोटा बच्चा था। उसके पापा रोज़ उसे स्कूटर से स्कूल छोड़ने जाते थे। वो बच्चा जब उस बंगले की तरफ देखता तो सोचता, काश हमारा भी ऐसा ही घर होता। उस अमीर परिवार में भी एक छोटा बच्चा था। जब वो बच्चा बड़ी सी कार में स्कूल जाता और उसका ड्राइवर उसको स्कूल छोड़ने जाता तो गरीब बच्चा सोचता, काश हम भी अमीर होते। जब वो गरीब बच्चा उस अमीर बच्चे को देखता तो सोचता, यार मेरी किस्मत कितनी ख़राब है, उस लड़के की किस्मत कितनी अच्छी है। शाम को कॉलोनी के सभी घर के बच्चे इकट्ठे होकर आपस में खेल खेलते हैं। कभी क्रिकेट तो कभी पकड़म पकड़ाई। पूरी शाम कॉलोनी के बच्चे खूब मज़े करते हैं, लेकिन उस अमीर घर के बच्चे को कहीं भी जाना अलाउ नहीं था। सबसे पहले तो सिक्योरिटी का डर था। आखिर अमीर घर का बच्चा है, कोई अपहरण कर सकता है। दूसरा, अमीर लोगों का एटीट्यूड होता है, इन सब लोगों से हम अमीर हैं तो हम इनके साथ नहीं रहेंगे। इसलिए उस बच्चे के घर से बाहर जाने पर पाबंदी थी। अब वो बच्चा रोज़ाना शाम को अपने बंगले की छत पर खड़ा होकर उस कॉलोनी के सभी बच्चे को मस्ती करते देखता था तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो भी आज़ादी चाहता था, उन बच्चों के साथ खेलना चाहता था। उस बच्चे के घर में हजारों खिलौने थे, लेकिन उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। पिताजी बिजनेस में बिजी रहते थे और माँ भी पार्टी और अपनी सहेलियों में बिजी रहती थी। अब बड़े से बंगले और नौकर चाकर होने पर भी वो लड़का खुद को अकेला और बदनसीब महसूस करता था। वो बच्चा सोचता कि मेरी किस्मत कितनी ख़राब है कि मैं बच्चों के साथ खेल नहीं सकता। काश मैं भी गरीब ही होता, कम से कम कहीं भी घूमने की आज़ादी तो होती, बच्चों और दोस्तों के साथ मस्ती तो करता। अब आप ही बताइए, कौन से बच्चे की किस्मत अच्छी है और कौन से बच्चे की ख़राब। दोस्तों, दरअसल किस्मत दोनों ही बच्चे की अच्छी है और दोनों की ही ख़राब है। सब नज़रिए का खेल है। आपको सिर्फ यही समझने की ज़रूरत है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती, अगर हम उसके बारे में सोचें तो हमें अपनी किस्मत बुरी दिखाई देगी, और वही अगर हमारे पास जो है उसके बारे में सोचें तो किस्मत अच्छी दिखाई देने लगेगी। दूसरों से आगे निकलने की होड़ में हम खुद अपनी किस्मत को बुरा मानते चले जाते हैं, जबकि आप जिस व्यक्ति से आगे निकलना चाहते हैं वो खुद किसी और वजह से अपनी किस्मत को बुरा मानता है। इसलिए जो भी भगवान ने आपको दिया है उसी में खुश रहिए, क्योंकि किस्मत किसी की ख़राब नहीं होती और किसी की अच्छी नहीं होती। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।